आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से काफ़ी सालों पहले जब मेरी उम्र महज 19 वर्ष की थी, तब मेरे साथ ये घटना घटी थी। इस घटना ने मेरे भूत प्रेत देखने का नज़रिया ही बदल दिया। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार देता था, मगर इस घटना के बाद से भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे भैया को छोड़कर हमारा पूरा परिवार गांव में रहा करता था और मेरे भैया शहर में रहकर काम किया करते थे, जिस कारण भैया काफ़ी दिनों के बाद छुट्टियों में गांव आया करते थे। उस समय मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती में अपने पापा का हाथ बटाया करता था। एक दिन मैं दोपहर के 12 बजे अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि तभी हेमंत भागता हुआ मेरे घर आया और बोला, भानु चल, तेरे भैया ने फ़ोन किया है। असल में हेमंत मुखिया जी का बेटा है और मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। उस समय हमारे पूरे गांव में एक ही लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, मुखिया जी के घर में। और मेरे भैया को जब भी हमसे बात करना होता था तो वो मुखिया जी के लैंडलाइन पर ही कॉल किया करते थे। हेमंत की ये बात सुनने के बाद मैं भागता हुआ उसके घर गया तो मेरे भैया से बात करते ही भैया ने कहा, भानु मैं आज आ रहा हूँ तो तू रात को स्टेशन साइकिल लेकर आ जाना। भैया के मुंह से ये सुनते ही मैं काफ़ी खुश हुआ और मैंने भैया से कहा, वो तो ठीक है भैया, मैं तो आ जाऊंगा, मगर आप कितने बजे आ रहे हैं? इस पर भैया ने कहा, मैं रात के 11 बजे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, तो तू रात के 10 बजे घर से निकल जाना। इतना बोलकर भैया ने फ़ोन रख दिया, जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर गया और घर वालों को पूरी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर घर वाले काफ़ी खुश हुए, जिसके बाद माँ भैया के पसंद का खाना बनाने में लग गई। पापा भी भैया के आने की खबर सुनकर काफ़ी खुश थे। फिर मैं और पापा खेत चले गए और 2 घंटे बाद खेत से वापस लौटे। 10 घंटे का ये समय तो मानो बीत ही नहीं रहा था। खुशी के मारे ना तो हमसे खाया जा रहा था और ना ही नींद आ रही थी। बस हमारी निगाहें खुद ब खुद बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। ऐसे तो मैं हर दोपहर को सो जाया करता था, मगर आज मैं खुशी के मारे सो नहीं पाया। खैर 10 घंटे 10 साल की तरह बिताने के बाद अब वो वक्त आ ही गया जब मुझे स्टेशन जाने के लिए घर से निकलना था। तो मैंने फटाफट से अपना साइकिल निकाला और घर वालों को आता हूँ बोलकर स्टेशन की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 10 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण घर के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल एकदम ही वीरान सा हो गया था। हालांकि ये तो मुझे पता ही था कि हमारे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद काफ़ी कम निकलते हैं और रात को जल्दी सो जाया करते हैं, तो इतनी रात गए बाहर कौन होगा। खैर मैं वहाँ खड़े खड़े समय जाया ना करके स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस वक्त हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे आगे का रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते के किनारे घने जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी। खैर भला तो हो इस बात का कि उस समय हम सभी लोग अपने साथ रात के वक्त एक टॉर्च रखा करते थे, जो रात के अंधेरे से लड़ने के लिए एक हथियार का काम किया करती थी। तो मैंने अपना टॉर्च निकाल कर जलाया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि मेरे साइकिल चलाने की आवाज़ काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी, जिससे मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर
साइकिल की आवाज़ सुनकर मुझ पर हमला न कर दे, क्योंकि उस समय हमारे गांव में जंगली जानवरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। हमारे यहाँ से स्टेशन करीबन 45 मिनट का रास्ता था, तो मुझे अभी काफ़ी देर साइकिल चलाना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा वीरान था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण मुझे साइकिल चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल एकदम से रुक गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? चलती साइकिल अचानक से कैसे रुक सकती है? मैंने तो ब्रेक भी नहीं दबाया। मैं पेडल मारकर साइकिल आगे बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी साइकिल थी जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कहीं साइकिल के नीचे कुछ फंस तो नहीं गया? ये सोचकर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी साइकिल किसी चीज़ में फंसी नहीं थी, बल्कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठकर अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरी साइकिल को पीछे से पकड़कर रखा था। मगर किसी का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है? जिसके बाद मैंने अपनी टॉर्च की लाइट को पेड़ के ऊपर बैठे उस आदमी की ओर घुमाई, तो उस आदमी के ऊपर टॉर्च की लाइट पड़ते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा और मेरे हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। साथ ही साथ उसके सिर पर 2 सींग भी निकले हुए थे। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और शायद वो शैतान अब मुझे भी मार डालेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी उस शैतान ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर उस शैतान के हाथों से अपने गले को छुड़ाने लगा, और शायद उस दिन मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा हुआ था, जिस कारण उस भूत के हाथ से मैंने अपना गला छुड़ा लिया और मैं सीधे भागता हुआ स्टेशन पहुंचा, जहां मेरे भैया मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती भैया को बताई और मैं उनके साथ वापस घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।